केके न्यूज़ की ओर से चीफ रिपोर्टर ध्रुव, कैमरामैन भव्य और स्क्रिप्ट राइटर ध्रुव काका की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। चलो आज चलते हैं अहमदाबाद कांकरिया जू के बहुत ही हम्बल, नोबल और निर्मल के साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स के मसीहा जाने जाने वाले डॉक्टर श्री आर के साहू साहब के पास। हम उनकी आपको छोटी सी एक झलक दिखाते हैं। हालांकि वह अपने आप में ही बहुत बड़ी मिसाल है। यह साहू साहब पिछले 31 साल से अहमदाबाद जू के डायरेक्टर पद को संभालते आए हैं। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जो साहू साहब को पहचानता नहीं होगा। हमारे रिपोर्टर ने ली हुई माननीय डॉक्टर साहब से एक छोटी सी मुलाकात का वीडियो आपको पेश करते हैं। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं हम पशु और पक्षी के मसीहा, जो एकदम हम्बल, एकदम अपने काम के कर्तव्यनिष्ठ, एकदम निर्मल हृदय के व्यक्ति कांकरिया जू, अहमदाबाद जू के डायरेक्टर आर के साहू सर। आइए आज आपसे उनसे छोटी मुलाकात करवाते हैं। तो सर जी कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, एकदम तो सर आप इधर कई सालों से अब सेवा देते आ रहे हो एज अ डायरेक्टर। तो आपके मतलब इतने कार्यकाल में कभी ऐसा बनाव बना है कि आपको देख के मतलब वो प्रॉब्लम्स आई हो कि कुछ ऐसा हुआ हो? जू जो हैं, जितने भी जू हैं भारत के, हर जू में हर कदम पे एक चैलेंज होता है, क्योंकि आप लाइफ के साथ डील कर रहे हैं। जो भी आपके पास में पशु पक्षी और सरीसृप हैं वो सब के सब जिंदा हैं। आप अब म्यूज़ियम में काम नहीं कर रहे हैं, आप मशीन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको 24 घंटे ध्यान रखना होता है। तो ख़ास करके जैसे कर्फ्यू या कुछ हो जाए तब आपको ध्यान रखना होता है कि जानवरों को खाद्य खुराकी समय पे मिले। कभी ऐसा ना हो कि कोई उसका खाना है वो नहीं आया, मटन नहीं आया या चिकन नहीं आया या घास नहीं आ पाई, इसलिए हम लोग उसकी एडवांस प्लानिंग कर लेते हैं। और कई बार बहुत सारी डेयरिंग करके कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ लोग नहीं जा पाते, वहाँ भी हम लोग जाके उसकी खाने की व्यवस्था करते हैं। दूसरा, नेचुरल कैलेमिटीज़ जब होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, तो अर्थक्वेक के समय कुछ जानवर को प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर सपोज़ आप सोचो कि लायन और टाइगर और लेपर्ड के जो इनक्लोजर्स हैं उसकी दीवार गिर जाए अर्थक्वेक में, तो वो लायन, टाइगर, लेपर्ड बाहर निकल जाएं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है पब्लिक के लिए हो सकता है। क्योंकि अर्थक्वेक में पब्लिक अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे लायन टाइगर आ जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग उसका भी ध्यान रखते हैं। एकदम से बहुत बरसात पड़ जाए तो उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे एनिमल के इंक्लोजर्स में वाटर लॉगिंग ना हो, और वाटर लॉगिंग कभी इतनी ज़्यादा ना होए कि पता लगे आपका पूरा पिंजरा पानी में डूब गया। इसलिए वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। हर साल बहुत सारी जब गर्मी भी पड़ती है तो गर्मी की वजह से किसी एनिमल को डिहाइड्रेशन ना हो जाए, सन स्ट्रोक ना हो जाए, इसलिए वो सब चीज़ भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो 24 घंटे और 365 दिन की है। हम लोग हर समय अलर्ट रहते हैं कि हमारे जानवर को कोई परेशानी ना हो जाए और वो उसकी वजह से जो है वो बीमार ना हो जाए या मर ना जाए। अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो कोविड-19 का जो है पूरा ह्यूमन बीइंग में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें 2 जू, ब्रोंक्स जू एंड बार्सिलोना जू जो है वो जू के अंदर देखा गया है कि वहाँ के भी लायन और टाइगर को इन्फेक्शन हुआ। तो इन्फेक्शन के कई बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात ये है भारत में कि भारत में जो नेशनल जू पॉलिसीज़ 1998 है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने क्लियर कट गाइडलाइन दी है कि आपके यहाँ किसी भी एनिमल को टेमिंग नहीं करनी है, आपको उसको पालतू नहीं बनाना है। जबकि आप देखें कि विदेश के सभी जू में जो है उसका एनिमल कीपर उसके एनिमल्स को पालतू बनाते हैं, वो लोग उसके साथ खेलते हैं, उसको नहलाते हैं, उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं। तो वो एनिमल जब टैम हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग का एक बार हैबिचुएटेड हो जाता है तो वो उसे रोज़ हाथ लगाते हैं, जो कई बार बहुत डेंजरस होता है, जैसे कि अभी पेंडेमिक में, कोरोना में वो इन्फेक्शन वहाँ पहुँच रहा है। दूसरा, जैसे अगर वो हमारे यहाँ भारत में अलाउ नहीं है तो वो एक प्लस पॉइंट, तो हमारे यहाँ हमने स्ट्रिक्ट सूचना दी है किसी जानवर को हाथ नहीं लगाने का, जानवर के नज़दीक भी नहीं जाने का। तो हमारे जो एनिमल कीपर हैं वो जब पिंजरा साफ़ करते हैं तो पहले एनिमल को दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करते हैं, फिर उसका पिंजरा साफ़ करते हैं, फिर उसको जब पानी से धोते हैं तो साथ में एक एंटीवायरल दवाई डालते हैं जिससे वहाँ कोई वायरस हो तो मर जाए। जो एनिमल कीपर है उसका अभी तक 2 बार हम लोगों ने कोविड टेस्ट करा दिया है। वो सिर्फ नेगेटिव जो लोग हैं उन्हीं को काम पे चढ़ने देते हैं,
जो हमारे एनिमल कीपर है उसे अगर कोई बुखार है या उसे सर्दी जुकाम है तो ऐसे लोगों को हम लोग ड्यूटी पे नहीं चढ़ाते हैं, उसको टेस्टिंग में भेज देते हैं। और जो भी खाद्य खुराकी है उसकी भी प्रॉपर चेकिंग हो। फिर जो खास करके विजिटर्स हैं जो मुलाकाती आते हैं उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर वो एनिमल्स से अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है कि कम से कम आप 2 मीटर दूर रहिए, हमारे यहाँ 3 मीटर दूर रेलिंग लगी हुई है। तो जो जानवर को जो लोग भी देख रहे हैं वो सब 3 मीटर दूर हैं, इसलिए किसी विजिटर से भी एनिमल में इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। पर विजिटर जब जू में आता है उससे पहले उसका टेम्परेचर चेक होता है, उसको सैनिटाइजर दिया जाता है। और फुट बाथ की हमने एक व्यवस्था रखी है जिसके अंदर जब वो टिकट विंडो के अंदर जब आते हैं तो नीचे ज़मीन पे एक जो है स्पंज रखा है, उसके अंदर दवाई डालते हैं एंटीवायरल, और उसके ऊपर पैर रख के निकलने का होता है। तो पैर से भी वायरस ना आ जाए वो ध्यान रख रहे हैं। सभी पूरे जू में सभी पिंजरों में हम लोग एंटीवायरल मेडिसिन का स्प्रे कराते हैं जिससे कोई वायरस अगर अवेलेबल है तो वो मर जाए। तो इस प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं हमने की हैं जिससे किसी भी जानवर को कोविड इन्फेक्शन ना हो। सर अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, देख रहे हैं कितनी सारी ठंडी पड़ रही है। तो एनिमल्स को, बर्ड्स को कोई ठंडी ना लगे उसके लिए जू ने क्या क्या प्रिकॉशंस ली है? हर साल जब ठंडी पड़ती है तो हम लोग विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जितने मैमल्स हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, बेयर वगैरह हैं, उसके पिंजरे में हम लोग सूखा घास डाल देते हैं जिसमें वो लोग जब ज़मीन पे बैठें तो जो नीचे फर्श है उससे उसको ठंडी नहीं लगे, जिससे उसके हाथ पैर नहीं अकड़ें। तो वो एक तो सूखे घास पे वो लोग बैठना पसंद करते हैं। दूसरा हम लोग हीटर की व्यवस्था करते हैं, तो उन्हीं सभी एनिमल्स को पिंजरे के बाहर से हीटर लगा देते हैं जिससे उसको हीटिंग मिले और उसको ठंडी ना लगे। अगर आप सांप घर में देखेंगे तो हमारे यहाँ परमानेंट हम लोगों ने जो गरबा मटके जो रहते हैं छेद वाले वो लगा के रखे हैं, उसके अंदर बल्ब है, वो चालू कर देने से मटका गर्म होता है, उसके आसपास जाके सांप बैठता है। पक्षियों के अंदर हमने स्पेशल ब्रूडर्स लगाए हैं जिसके अंदर ज़मीन से 3 फीट ऊपर एक बल्ब लगा होता है, उसके ऊपर पेटी जैसा स्ट्रक्चर होता है लकड़ी की, और अगर पक्षी को ठंड लगती है तो पक्षी उसके नीचे जाके बैठते हैं। तो हम लोगों ने पूरी सभी एनिमल, बर्ड्स और रेप्टाइल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं जिससे उसको ठंडी नहीं लगे और ठंडी की वजह से वो बीमार ना पड़े। तो पूरा एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो रेप्टाइल में हम लोग जो गरबा माटला लगाते हैं वो 1991 से लगाते आ रहे हैं, और वो पूरा भारत भर में सबसे पहले अहमदाबाद जू ने प्रैक्टिकल किया, जिसका पेपर भी हमने पब्लिश किया, और बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। उसको लगाने से जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, खास करके जो है सांप हैं और कछुए वगैरह हैं, गो है, वो सबको मदद मिलती है और वो एक्टिव भी रहते हैं और उनके अंदर मृत्यु दर एकदम कम हो जाता है। तो अहमदाबाद पूरे भारत में पहला जू है जिसने ये व्यवस्थाएं की हैं। थैंक यू। हमने इतने सारे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की कि हमने फिर नोटिस किया कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं जानता होगा। आप इसका राज कारण बता सकते हैं? आपका इन्वॉल्वमेंट, अगर आप अपने क्षेत्र में जहाँ काम करते हैं और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं तो लोग आपको रिकॉग्निशन देंगे ही। तो मुझे यहाँ पे 31वां साल चल रहा है, 31 साल से मैं यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। उसमें शनिवार है, रविवार है, होली है, दिवाली है, उसमें भी मैं यहाँ आना पसंद करता हूँ, छुट्टी नहीं लेता हूँ। और जो हमको ऑफिशियल छुट्टी मिलती है वो भी हम नहीं लेते, वो भी कैंसिल होती है। तो एक आपका शौक़ है और दूसरा आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो हम इसको नौकरी की तरह नहीं करते हैं, हम अपने इसको इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हैं, अपने शौक़ की तरह करते हैं, जिसकी वजह से प्राणियों की हेल्थ अच्छी होती है। आपके मीडिया जो है वो सभी हमारे मित्र हैं, वो हमको जो एक्सपोजर देते हैं, हमारे इंटरव्यू दिखाते हैं, हम लोग जो छोटे छोटे नए नए प्रैक्टिकल करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, वो लोगों तक जाता है। और जो गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ के जितने लोग हैं वो पशु पक्षियों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, उनको प्रेम करते हैं। तो जो पशु पक्षी को प्रेम करते हैं वो लोग उन्हें भी प्रेम करते हैं। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो देख के लोग बहुत प्रभावित हैं और इसलिए लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। सर आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पूरे इंडिया में शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जो जहाँ पे लोग आपको नहीं जानते होंगे। बाकी तो हमने जहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन गेन की है सब जानते हैं आपको। हम वो जानना चाहते हैं कि आपको इतने पूरे इंडिया में फेमस है, उसका राज क्या? उसमें एक तो लॉन्ग टेन्योर है। जैसे अगर होता क्या है, दूसरे जो जू हैं उनके अंदर जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनका ट्रांसफरेबल जॉब रहता है और हम लोगों का नॉन ट्रांसफरेबल है। तो मेरा एक लॉन्ग टेन्योर है, 30 से 31 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। एक वो कारण है। दूसरा जो मीडिया एक्सपोजर देता है, आजकल एक वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। हर आदमी, हर बच्चा,
हर उम्र वाला जो है वो ये चाहते हैं कि हम इससे कंसर्न न्यूज़ देखें। और पूरे इंडिया में वाइल्ड लाइफ की न्यूज़ दिखाई जाती है और उसमें अहमदाबाद जू को भी एक अपना एक अलग से प्रेफरेंस मिलता है। और उसमें जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए नई होती है, क्योंकि वो रहस्य खुलता है जब, तो पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए लोगों को हमारे प्रति जो है एक भावना है, हम लोगों को जो है रिकॉग्निशन देते हैं और अच्छी तरह पहचानते हैं। तो ये थे हमारे एकदम निर्मल हृदय वाले, बहुत ही हम्बल, एकदम उम्दा साहू सर, जिनसे हमने एक छोटी सी मुलाकात की। जय हिंद, जय स्वच्छ भारत। आशा है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आखिर में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ़ हो, तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सिर्फ मिस कॉल मार सकते हैं या दिए गए ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षित भारत।